Ladies and gentlemen, boys and girls, and gays and lesbians, if there are any. Fuck you! हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं द मेकर। आज हम बात करने जा रहे हैं बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स के चैप्टर नंबर 6 के स्पॉयलर्स को पावर्ड बाय अभिषेक एंड बकचोद्स। नारुतो में से कई सारे कैरेक्टर्स थे जिनकी शक्ल देख के ही तुम लोगों को गुस्सा आ जाता होगा और द ग्रेट एल्डर्स उन्हीं में से एक थे। जहाँ अभी तक हमें लग रहा था कि ये एल्डर्स अब तक टपक चुके होंगे, यहाँ पर बोरुटो की सीरीज में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये अभी तक जिंदा है और आज भी हमेशा की तरह ये होकागे के साथ बहसबाजी में व्यस्त हैं। एल्डर शिकामारू को कहते हैं कि शिकामारू तुम अब 8 होकागे क्यों नहीं बन जाते, और इस सेंटेंस से हमें ये बात पता लगती है कि अभी तक शिकामारू ऑफिशियली 8 होकागे नहीं बना है। एल्डर्स और शिकामारू की इस कन्वर्सेशन के बीच में हमें ये पता लगता है कि एल्डर्स चाहते हैं कि बोरुटो को द हिडन लीफ विलेज से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन यहाँ पर शिकामारू बोरुटो के एक्शंस को जस्टिफाई करते हुए ये कहता है कि शिकामारू की बोरुटो बस एक ऐसा कॉमन एनिमी है जो उनके दूसरे एनिमी की टांग में टांग अड़ा रहा है और हमें टांग उनको अड़ाने देनी चाहिए। लेकिन अपनी पुरानी आदत की वजह से एल्डर्स अभी भी अपनी बात पर ही अड़े रहते हैं और जब शिकामारू देखता है कि ये बुड्ढा बुड्ढी उसके बीच में बहुत बोल रहे हैं तो वो उनकी बातों को अवॉइड करते हुए इनो को कॉन्टेक्ट करता है और उससे पुराने मिशन के रिकॉर्ड मांगते हुए निकल जाता है। इनो को ये बात समझ में आ जाती है कि शिकामारू जस्ट उनको अवॉइड कर रहा है और शिकामारू इनो से ये कहता है कि वो इनो से प्राइवेटली बात करना चाहता है, इतनी प्राइवेट की इवन सेंसरी डिवीजन को भी उनकी बातों के बारे में पता ना लग पाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है आइडा और कावाकी के बेडरूम में, जहाँ पर आइडा और कावाकी ये बात कर रहे थे कि सभी शिनजूस में अपनी कॉन्शियसनेस आ गई है जिसकी वजह से वो खुद ही अपने टारगेट्स को सेट कर रहे हैं और उनको डिवर करना चाहते हैं। यहाँ पर एडा इस बात को रिवील करती है कि जूरा नाम का ये शिनजू नारुतो को डिवर करना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि नारुतो भी एक और है। जहाँ पर कावाकी अपनी वही बकचोदी करता है और कहता है आई एम गोना प्रोटेक्ट द लूट 7 फलाना ढिमाका लोड़ा बस। वहीं पर दूसरी तरफ छोटा बच्चा समझ के ना तड़पाना रे वाला बच्चा डेमन ये कहता है कि अगर जूरा हिडन विलेज पर अटैक करता है तो सभी लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि नारुतो जिंदा है, और जब सभी को ये बात पता लग जाएगी कि नारुतो जिंदा है तब कावाकी पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा और पूरी हिडन लीफ कावाकी और एडा को अपना एनिमी घोषित कर देगी, जिससे उन दोनों पर बहुत ही ज्यादा खतरा आ जाएगा। लेकिन डेमन को इन चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर लेगा। वहीं पर दूसरी तरफ अपनी बकैती करने के बाद कावाकी एडा को अकेले छोड़कर मित्सुकी के साथ गप्पे मारने के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन तभी कोसों दूर हम देखते हैं कि बोरुटो अपनी दूर की बहन सारदा के साथ गप्पे मारने में व्यस्त है, जहाँ पर वो दीन दुनिया के बारे में बातें कर रहे हैं। अब वो क्या बातें कर रहे हैं मेरे को लंड पता नहीं, ऑफ कोर्स बहुत सालों के बाद मिले हैं तो अपनी वही पुरानी सेक्स की बातें ना मेरे बच्चे वो बात कर रहे हैं 10 टेल्स के इवोल्व वर्जन के बारे में। जहाँ पर ये चैप्टर रो है इसलिए हमें स्कैन्स के साथ ऑफिशियल ट्रांसलेशन अभी तक देखने को नहीं मिली है, इसलिए वो क्या बात करते हैं इसके बारे में मुझे लैंड कुछ समझ में नहीं आया। पर बोरुटो सारदा को इस बात की कंफर्मेशन दे देता है कि यहाँ पर इवन सास्के भी गॉड के अटैक से बच नहीं पाया था और वो खुद एक गॉड डिवाइन ट्री में तब्दील हो चुका है। लेकिन तभी कावाकी को इस बात का सेंसेशन हो जाता है कि ये आसपास बोरुटो कहीं पर बैठा हुआ है और वो ये बात तुरंत ही मित्सुकी को बता देता है और मित्सुकी ये बात तुरंत ही शिकामारू को बता देता है और शिकामारू को कहता है कि एडा को कह के वो अभी के अभी बोरुटो की एग्जैक्ट लोकेशन को निकाले ताकि वो बोरुटो के साथ टो टू टो फाइट कर सके और चाहता है कि उन दोनों के बीच में कोई भी ना आ सके। शिकामारू को ये बातें बोलते ही मित्सुकी एक झापड़ के साथ कावाकी को वहीं पे सुला देता है। तो हम देखते हैं कि बोरुटो और शिकामारू टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं, जिस पर बोरुटो कहता है हे मैन यू आर द होकागे राइट। तो भोसड़ी के मेरे से बात क्यों कर रहा है, I mean, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा ऑफ कोर्स। जिस पर शिकामारू ये कहता है कि टेक्निकली मैं अभी भी होकागे नहीं हूँ। रो बोरुटो को ये कहता है कि तुम्हें हिडन लीफ विलेज को छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है मित्सुकी की जो कहता है कि बोरुटो तो फाइनली आज हम मिल रहे हैं, और अपनी पूरी रेज के साथ वो बोरुटो पर अटैक कर देता है। शिकामारू के साथ बात करते हुए बोरुटो मित्सुकी के इस अटैक को डोज करता है और कहता है शिकामारू सान अच्छा यही रहेगा कि तुम लोग मुझ पर अटैक ना करो। जिस पर शिकामारू कहता है कि आखिरकार हम कर भी क्या सकते हैं, पूरा कौन हाँ यही चाहता है कि तुम्हें एलिमिनेट कर दिया जाए। जिसके साथ वो ये ऐड करता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की, लेकिन पहले तुम्हें मुझे ये बताना पड़ेगा कि क्या तुम बोरुटो उज़ुमाकी हो। और इन लाइनों को पढ़ते हुए भैंचोद मेरे को बहुत ही ज्यादा गूज़बम्प्स आए हैं कि बोरुटो फ्लाइंग थंडर राइजिन टेक्निक का यूज करते हुए सास्के की रेनेगन वाली मूव को कॉपी करते हुए मित्सुकी के आर पार हो जाता है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा सेक्सी था। यहाँ पर हमें बैटल बिटवीन फ्रेंड्स देखने को मिली। हमें ये पता लग जाता है कि शिकामारू होगा कि नहीं है। हमें ये भी पता लग जाता है कि शिकामारू एट द एंड ऑफ द डे अपनी मेमोरीज पर बिलीव नहीं कर रहा है। उसे भी ये लगने लग पड़ा है कि उसकी मेमोरीज के साथ छेड़छाड़ होने लग पड़ी है, जो इस बात को प्रूव करता है कि क्यों
शिकामारू एक होकागे लेवल कैरेक्टर है। वैसे आने वाले वक्त में इस चैनल पर बहुत सारी बोरुतो रिलेटेड फैन थ्योरीज आने वाली है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। माकी छूट।